एमपी चुनाव के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी। कई सांसदों को मिला टिकट तो वहीं कद्दावर नेताओं के कटे टिकट। बीजेपी की घोषणा होते ही भाजपा नेता तुरंत सोशल मीडिया पर वायरल कर त्यागपत्र रोड में लगी होर्डिंग तक निकलवा ली। एमपी में विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी के कई सीटों पर टिकट को लेकर घमासान जारी था और दावेदारों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, जिससे दूसरी लिस्ट जारी होते ही तमाम तरह की अटकलें खत्म हुई। बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी ने जिन सांसदों को विधानसभा चुनाव के लिए टिकट दिया है, उनमें कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रहलाद पटेल, गणेश सिंह, राकेश सिंह, रीति पाठक और सांसद उदय प्रताप सिंह शामिल हैं। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 39 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा चुनाव का टिकट दिया गया है। यह दिमनी सीट से चुनाव लड़ेंगे। इन 39 उम्मीदवारों में कई सांसद भी शामिल हैं। वहीं 3 केंद्रीय मंत्री को भी चुनावी मैदान में उतारा गया है। पार्टी ने जिन सांसदों को विधानसभा चुनाव के लिए टिकट दिया है, उनमें कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रहलाद पटेल, गणेश सिंह, राकेश सिंह, रीति पाठक और सांसद उदय प्रताप सिंह शामिल। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया है। सतना से सांसद गणेश सिंह सतना सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। सीधी से सांसद रीति पाठक विधानसभा सीट सीधी से चुनाव लड़ेगी। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते निवास विधानसभा सीट से टिकट दिया गया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल को भी चुनावी मैदान में उतारा गया है। उन्हें नरसिंहपुर से टिकट दिया गया है। हालांकि अगर सीधी विधानसभा की बात करूं तो सीधी विधानसभा में जिन विधायक की टिकट कटी है वह लगातार सीधी विधानसभा से 4 बार से विधायक रहे हैं। वह कद्दावर नेता में शुमार हैं। सीधी विधानसभा 77 के विधायक की अगर बात करूं तो विधानसभा अध्यक्ष के लिए बिंद से 2 नाम गए थे, जिनमें केदारनाथ शुक्ला एवं गिरीश गौतम का नाम चल रहा था, जिसमें गिरीश गौतम को विधानसभा अध्यक्ष पर चुना गया था। उस समय भी सीधी विधायक ने मीडिया से मुखातिब होकर पार्टी के प्रति नाराजगी जाहिर की थी। सीधी विधायक ने साफ तौर पर कहा था कि मैं कोई साधु सन्यासी नहीं हूं, मुझे भी पद का मोह है। ऐसे में अब यह कयास लगाया जा रहा है कि सीधी विधायक की टिकट कट गई, अब क्या वह पार्टी में यथावत रहेंगे या पार्टी से बगावत कर निर्दलीय व अन्य दलों से चुनाव लड़ेंगे, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वहीं अगर भाजपा के दूसरे नेता की बात करूं, डॉक्टर राजेश मिश्रा की, तो पूर्व में बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े थे, जिन्हें शिकस्त हार मिली थी, जिसके बाद वह भाजपा में शामिल हुए। कई वर्षों से टिकट के लिए कसरत करते रहे। इस बार भी विधानसभा 2023 के चुनाव में सीधी विधानसभा से टिकट के लिए उन्होंने काफी कसरत की, लेकिन टिकट की घोषणा हुई और टिकट कटते ही भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष व प्रदेश कार्य समिति के सदस्य डॉक्टर राजेश मिश्रा तुरंत ही त्यागपत्र सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए एवं सूत्र बताते हैं कि रोड में लगी होर्डिंग बैनर तक निकलवा लिए हैं, जो आज तक भाजपा के निष्ठावान कार्यकर्ता व जमीनी नेता बताते रहे हैं। ऐसे में अब कयास यह लगाया जा रहा है कि डॉक्टर राजेश मिश्रा क्या कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन करेंगे या फिर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में सीधी विधानसभा से प्रत्याशी होंगे। अगर आम जनमानस की बात करूं तो टिकट वितरण के बाद लोगों में इस तरह की जनचर्चा व्याप्त हो गई है, शहर से लेकर गाँव की गलियों तक, जहां भाजपा में कई टिकट के दावेदारों को टिकट न मिलने पर किसी ने तो नाराजगी सोशल मीडिया पर जाहिर कर दी और किसी के अंदर ही खिचड़ी पक रही है। अगर कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस में भी टिकट के कई दावेदार हैं। फिलहाल कांग्रेस की टिकट की घोषणा का आम जनमानस से लेकर पार्टी पदाधिकारियों में बेसब्री के साथ इंतजार है। हालांकि कांग्रेस में अभी टिकट वितरण को लेकर सीधी जिला के किसी भी विधानसभा में घोषित नहीं हुई है। अब यह देखना होगा कि टिकट वितरण के बाद कांग्रेस में भी बगावत का दौर शुरू होता है या फिर सामंजस्य बना रहता है। पर लोगों का ऐसा मानना है कि दोनों ही पार्टियों के नेताओं में टिकट न मिलने से नाराजगी जाहिर हो सकती है और गुटबाजी के कारण दोनों ही पार्टियों को हार का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में सीधी विधानसभा की अगर बात की जाए तो सीधी विधानसभा में त्रिकोणीय संघर्ष बनता दिख रहा है और तीसरी पार्टी के रूप में समाजवादी पार्टी का नाम उभरता नजर आ रहा है। अपुष्ट सूत्रों की माने तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में मध्य प्रदेश कंप्रोमाइज कर चुनाव लड़ सकती हैं। हालांकि दोनों ही पार्टियों के आला कमान अभी किसी भी प्रकार के बयान जारी नहीं किए हैं। वहीं आम आदमी पार्टी मतदाताओं को लुभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। ऐसी स्थिति में सवाल यह उठता है, क्या समाजवादी पार्टी साइकिल चलाने में कामयाब होगी या नहीं। इस पूरी खबर को लेकर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि सीधी विधानसभा की जनता जनार्दन जीत का सेहरा किसके सर पहनाएगी, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा।